हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपनी क्लास को पूरा करते होंगे। चलो आज हम क्लास 10 का इतिहास जो बुक है भारत और समकालीन विश्व टू, क्या बुक है? भारत और समकालीन विश्व टू, ठीक। उसका अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे, जो है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। क्या है? इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक। उसके जो चर्चा करे प्रश्न है, कौन सा चर्चा करे जो प्रश्न है उसको आज हम हल करेंगे। और लिखा है प्रश्न नंबर 1 में, क्या? इस अध्याय में अपने जो पढ़ा है उसके हवाले से वियतनाम की संस्कृति और जीवन पर चीन प्रभाव की चर्चा करें। मतलब जो वियतनाम के और चीन के बारे में हम जो पढ़े हैं उनकी क्या बोला है? चर्चा करने बोला है, ठीक। अगर आप मेरा चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न फिर बोलता है, इस अध्याय में आपने जो पढ़ा है, मतलब क्या जो इस अध्याय में हम जो पढ़े हैं उसको हवाले से वियतनाम की संस्कृति और जीवन पर चीन की प्रभाव की चर्चा करें, ठीक। चीन की प्रभाव की ओर चर्चा करें। तो उत्तर लेकर आए हैं हम कठिन शब्दों में आप सभी को समझाने की कोशिश की जाएगी। तो उत्तर है, इस अध्याय में क्या लिखा है? इस अध्याय में आधार पर देखें तो वियतनाम की संस्कृति और जीवन पर चीन का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है, जो इस प्रकार है, ठीक। क्या बोला है? वियतनाम की संस्कृति मतलब वहाँ का रीति रिवाज जो है चीन की प्रभाव, मतलब चीन का वहाँ कुछ प्रभाव पड़ा है उसका नज़र देखने को मिलता है। तो एक नंबर पॉइंट को पढ़ते हैं। वियतनाम के प्रारंभिक इतिहास को देखें तो पता चलता है कि पहले यहाँ बहुत सारे समाज रहते थे, ठीक। और पूरे इलाके पर शक्तिशाली चीन साम्राज्य का वर्चस्व था। जब वहाँ स्वतंत्र देश की स्थापना कर ली गई तो भी वहाँ शासकों ने केवल चीन शासक व्यवस्था को बल्कि चीन संस्कृति को भी अपनाए रखा, ठीक। मतलब क्या बोला? जो वियतनाम की प्रारंभिक इतिहास, ठीक। तो देखता तो पता चलता है कि वहाँ का जो सारे पूरे इलाके मतलब पूरे जगह में शक्तिशाली चीन साम्राज्य का वर्चस्व था। मतलब वहाँ का जो शक्तिशाली था वह कौन था? वहाँ का साम्राज्य चीन था, ठीक। और वहाँ के जो स्वतंत्र देश थे स्थापना की गई, वहाँ के सब चीन शासन व्यवस्था वो बल्कि चीन संस्कृति अपनाए रखा था, ठीक। अब पढ़ते हैं अगला पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट को लिखें। 2 नंबर पॉइंट, वियतनाम में समुद्री सिल्क रूट से भी जुड़ा हुआ था। देखो मतलब क्या, जो समुद्र था वियतनाम समुद्र की ओर से भी चीन की यात्रा करता था, ठीक। पूरा पढ़ते हैं। तो इस कारण उसके चीन के साथ आर्थिक संबंध भी थे। इस रास्ते से वे वस्तुओं, लोगों और विचारों को चीन के साथ आदान प्रदान चलता रहता था। मतलब क्या, जब देखो समुद्र रास्ता मतलब कोई जहाज उस समुद्री रास्ता से जहाज से क्या वस्तुएं चीन भेजता था और वहाँ से भी लाता था। कौन सा? जो ज़रूरतमंद चीज़ें थे, ठीक। पढ़ते हैं 3 नंबर पॉइंट को। इसी तरह आप लोग को भी पॉइंट की तरह लिखना है, क्योंकि पॉइंट में हमको ज़्यादा नंबर मिलता है, ठीक। तो इन दोनों देशों में बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियस धर्म प्रमुख रहे, जिन्होंने दोनों देशों की आपसी संबंधों को काफ़ी मजबूत बना दिया। मतलब क्या क्या बोल रहा है? देखो वहाँ कौन सा 2 धर्म था, एक कौन था? बौद्ध धर्म, एक कौन? बौद्ध धर्म, और एक कन्फ्यूशियस, ठीक। कन्फ्यूशियस धर्म, 2 धर्म था, और जो वहाँ की क्या संबंध को काफ़ी मजबूत बना दिया। मतलब वहाँ के जो व्यक्ति थे वो 2 धर्म को ही मानते थे, ठीक। तो 4 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। लिखा है, वियतनाम में अभिजात वर्ग, मतलब वियतनाम में अभिजात वर्ग जो चीन भाषा और कन्फ्यूशवाद की शिक्षा लेते थे। मतलब जो वियतनाम में जो लोग थे अभिजात वर्ग के, वो चीन भाषा और कन्फ्यूशवाद का जो धर्म था उसका शिक्षा लेते थे, ठीक। चलो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। 5 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। समाजवादी, कौन सा? समाजवादी शक्तियों ने जब रेल सड़क, कौन सा? जब रेल सड़क आदि माध्यम इन दोनों देशों के एक प्रशासनिक
नियंत्रण में लाने का प्रयास किया तो देश और निकट आ गए। मतलब क्या, जो साम्राज्यवादी शासक शक्ति थी, जब रेल, सड़क आदि के माध्यम इन दोनों देशों की एक प्रादेशिक नियंत्रण में, मतलब क्या, वहाँ का जो नियम व्यवस्था था वह प्रयास किया तो देश और निकट आ गए। ठीक, पढ़ते हैं अब 6 नंबर पॉइंट को। विदेशी समाजवाद का मुकाबला करने के लिए दोनों को एक जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। देखो, जब विदेशी समाजवाद में वह मुकाबला किया तो एक दोनों देश में क्या है, परिस्थितियों का सामना करना, मतलब कोई विपत्ति का सामना करना पड़ा जिससे इनके संबंध और घनिष्ठ हो सके। ठीक, घनिष्ठ हो सके मतलब मजबूत हो सके। ठीक, तो इसी प्रकार देखो पॉइंट खत्म होता है तो लिखते हैं, इसी प्रकार धीरे धीरे वियतनाम और चीन की संस्कृति में अपने आप को रंग लिया। मतलब देखो, जब वियतनाम और संस्कृति में सब सुधार हुआ तो अपने आप को क्या किया, दोनों में एक जैसे मजबूत देश बना लिया। ठीक, चलो चलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, अगला वीडियो में मिलते हैं।